तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवम जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके से जुड़े हुए टॉप 10 प्रश्न जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें पूछे गए थे। तो ये सीरीज काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस सीरीज़ में कुल 10 प्रश्न आपको लिए इस सीरीज़ है तो उसमें कुल आपके लिए 10 प्रश्न हैं वो लिए गए हैं। उन 10 प्रश्न में से आपके जो कम से कम अगर 5 प्रश्न भी अगर सही हो जाते हैं तो सोचिए कि आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही है और आप और जारी रखेंगे। और साथ ही अगर आप 5 से भी अगर कम नंबर आते हैं तो सोचिए कि आपको तैयारी की और ज़रूरत है और साथ ही आपको और तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जीके से जुड़े हुए और लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे पूछे हुए जो प्रश्न के वीडियो में लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो आपके पास ये प्रश्न है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह मूलतः एक अंग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका अंग था? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जुरेलशिल्ड लैंड है उनका अंग था। दूसरा है कि अंगारा लैंड का अंग था। ऑप्शन सी है आर्यावर्त का अंग था। या ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड का अंग था। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और जल्दी से आपको आंसर पता है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूर्व में जो गोंडवाना लैंड है उसका एक भाग था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा देश है वो पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, यानी निम्न में से कौन सा देश है जो कि पाल्क संधि है उससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपके पास ए है कि भारत और श्रीलंका है। ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन सी है कि पाकिस्तान और चीन है। या ऑप्शन डी है कि ब्रिटेन और फ्रांस है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत और श्रीलंका, यानी जो भारत और श्रीलंका है दोनों आपस में जो पाल्क संधि है उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय जो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है चेन्नई। ऑप्शन बी है मुंबई। ऑप्शन सी है कोचीन। या ऑप्शन डी है पाराद्वीप। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और अगर आपको आंसर पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए फटाफट। जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। यानी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश है, यानी दक्षिणी ध्रुव प्रदेश है यानी अंटार्कटिका है, उसमें जो स्थित भारत के जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है उनका नाम क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि दक्षिण भारत। ऑप्शन बी है दक्षिण निवास। ऑप्शन सी है दक्षिण चित्र। या ऑप्शन डी है दक्षिण गंगोत्री। तो जल्दी से सोचिए कि अंटार्कटिका पर जो हमारा जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो पश्चिमी बंगाल है उसकी सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है एक देश के साथ। ऑप्शन बी है दो देश के साथ। ऑप्शन सी है तीन देश के साथ। या ऑप्शन डी है चार देश के साथ। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही ये भी आपको बताना है कि जो पश्चिम बंगाल है उनकी सीमा किस किस के साथ लगती है और कौन कौन से देश है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी तीन देश, यानी जो पश्चिम बंगाल है वो तीन देश से जुड़े हुए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो तीन देश कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग हैं उनको क्या कहते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि कोकण कहते हैं। ऑप्शन बी है कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी है पूर्व तट कहेंगे। या ऑप्शन डी है कि मालाबार तट कहा जाता है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूँ कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो केरल के तट को कहते हैं, यानी जो केरल के तट है उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट, या ऑप्शन डी है केनास तट। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी जो उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके पास ए है कि अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, या ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली, यानी जो अरावली है वो तेलंगाना के पठार है, उसका भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरण है वो कभी नहीं मिलेगी? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, या ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से किस शहर अथवा जो कस्बा है वो कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है पंचमंडी, या ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। तो इस सीरीज में जो प्रश्न अब 10 प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न में से आपके प्रश्न कितने राइट हुए उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपके प्रश्न यानी 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। साथ ही कि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी ऐसे खोज कर और प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए और बार पूछे जाने वाले की संभावना होती है वो प्रश्न आपके लिए लाए जा सके। धन्यवाद।